गांव के लोग भय और अंधकार में जी रहे थे। रवि का अजीब व्यवहार, कुएं के पास से चीखों का आना और 3 खून से बने निशान अब गांव में मौत का साया बन चुके थे। पंडित और बाकी जो कुएं में गए थे, उनकी चीखों के बाद कोई उनकी परछाई तक नहीं देख सका। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कुएं के रहस्य को सदा के लिए खत्म करने का। लेकिन यह निर्णय लेने वाले नहीं जानते थे कि उनकी कोशिशें उन्हें जीवन और मृत्यु के उस पार ले जाएंगी। मुखिया ने गांव के 5 सबसे साहसी लोगों को चुना। उन सभी ने साथ में कुएं के पास जाकर सत्य का सामना करने की ठानी। इस बार वे खाली हाथ नहीं थे। उन्होंने तांत्रिकों के शास्त्र, मंत्र और आग के अलाव का सहारा लिया। पंडित की खोई हुई डायरी से उन्हें यह पता चला कि कुएं के भीतर एक काल चक्र छुपा है, एक ऐसा दुष्ट यंत्र जो हर आत्मा को बांधकर उस कुएं का हिस्सा बना देता है। रात के समय जब पूरा गांव अपने घरों में कैद था, वे 5 कुएं के पास पहुंचे। चांदनी रात में कुएं से काली धुंध निकल रही थी। अचानक रवि कुएं के पास प्रकट हुआ। उसकी आवाज में भयानक गूंज थी। रावी, तुम नहीं समझते, इस कुएं का हिस्सा बनो या अपनी आत्मा खो दो। रवि की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए 5 रस्सी के सहारे कुएं में उतर गए। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, अंधेरा और घना होता जा रहा था। कुएं की दीवारों पर खून से लिखे मंत्र चमकने लगे और एक के बाद एक उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक युवक की आंखों के सामने उसकी मरी हुई मां का चेहरा उभरा। उसने मदद के लिए चिल्लाते हुए रस्सी छोड़ दी और गहराई में समा गया। उसकी चीख बाकी चारों के लिए एक चेतावनी थी। यह कुआं सिर्फ एक दरवाजा नहीं, एक जिंदा प्राणी था। जब वे कुएं के तल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा खून से सना चक्र घूम रहा था। चक्र के चारों ओर मरे हुए लोगों की आत्माएं कैद थीं, जो दर्द और यातना में चीख रही थीं। पंडित की डायरी में लिखा था, पंडित्स डायरी, इस चक्र को नष्ट करने के लिए किसी को अपनी आत्मा अर्पित करनी होगी। केवल तभी यह शाप समाप्त होगा। मुखिया ने सबको चेताया कि यह काम आसान नहीं होगा। तभी रवि वहां प्रकट हुआ, लेकिन वह अब इंसान नहीं था। उसके शरीर पर घाव थे, आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज से पूरा कुआं कांप रहा था। रवि, तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। यह चक्र मेरी शक्ति है, जो इसे छुएगा वो जीवित नहीं बचेगा। लेकिन मुखिया ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया और चक्र को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने चक्र को छुआ, उसकी चमड़ी जलने लगी और वह दर्द में चीखते हुए गिर पड़ा। लेकिन उसका बलिदान चक्र को धीमा करने में कामयाब रहा। 3 में से 2 अन्य लोग भी चक्र को नष्ट करने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे। अब केवल एक युवक बचा था। उसने आखिरी मंत्र पढ़ा और खुद को चक्र में फेंक दिया। उसके बलिदान के साथ चक्र अचानक रुक गया और कुएं से भयानक चीख निकलकर आसमान में गूंज उठी। कुएं के शाप का अंत हो चुका था। गांव के आसपास की भूमि में एक अजीब सी शांति लौट आई। लेकिन जो 5 लोग कुएं में गए थे, वे कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। रवि की आत्मा अब आजाद थी, लेकिन गांव वाले हमेशा यह महसूस करते थे कि रात के अंधेरे में कुएं के पास कोई खड़ा है और उन्हें देख रहा है। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। शाप समाप्त हो चुका था, लेकिन वह कुआं अब भी खड़ा है, एक ऐसा दरवाजा बनकर जो हर आत्मा को अपनी ओर खींचने का इंतजार करता है। अगर आप इस कहानी को महसूस कर पाए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और भूतिया और खौफनाक कहानी के साथ।